बी एंड डी। रोज बता रहे थे, बी मीन्स बर्थ, डी मीन्स डेथ, लेकिन बी और डी के बीच में एक लेटर क्या है? दैट इज चॉइस। अब हमें पता है कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, अधोगति में जाना है, हमारे ऊपर चॉइस है। चॉइस केवल करने से नहीं था, फिर उस पर एक्ट करना पड़ता है। एनीवे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा में लगे रहना कहीं भी, है ना। भक्तों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अभी देखेंगे आज नारद मुनि का चरित्र। हाँ, अभी तुल्यार्थ दर्शनम स्वर्गोपवेश नरकस्य अभी तुल्यार्थ दर्शनम, उनको फर्क नहीं पड़ता कहीं भी हूँ, उनको एक ही काम करना है। तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ बेशम भक्त रहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, नीचे कमरा ऊपर कमरा हो बाजू, जाके सोना ही है। सही है, उनका एक ही काम है, रेस्ट ही करना है, कहीं भी कर ले, मोबाइल चलाना है कहीं भी चला ले, है ना। तो जो गलत आदत रहती है वो उसको कहीं छोड़ता नहीं, वो करेक्ट ना। वो मंदिर के पिछवाड़े जाके भी मैं देखा मंदिर में भी लोग पकड़े, कभी पकड़े जाते हैं बीड़ी पीते हुए, तो ये मंदिर है, वो अपना प्रवृत्ति नहीं है। तो इसी प्रकार से हम यदि भक्त हैं तो भक्त जो है कहीं तरीके निकाल लेता है भजन करने के, प्रचार करने के। एन केन प्रकारेण मना कृष्ण वेश्या, है ना, ये नारद मुनि के ये उपदेश है। हम चर्चा करेंगे आज बहुत महान आचार्य के बारे में। भक्ति चारू महाराज जी का कोट है, 21 दिसंबर। जब आप कृष्ण के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं तो वह भौतिक विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकते। ऊपरी तौर पर कुछ चिंता अवश्य होती है, लेकिन यह चिंता आपकी गति तीव्र करने या आनंद बढ़ाने के लिए होती है। चिंता तो होती है, भक्तों को भी चिंता होती है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चिंता तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। नारद मुनि भी चिंतित, है ना, अभी देखेंगे आगे कि व्यास देव चिंतित थे तब नारद मुनि आए, है ना। तो चिंता किस पर्पज से हो रही वो बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कभी कभी हमें परीक्षा के लिए भी कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस स्थिति से बचाते भी हैं। इसलिए एक भक्त का प्रत्यक्ष संकट वास्तव में कृष्ण की ही व्यवस्था है कि वह उनके प्रति अपने विश्वास को और अपने अगले स्तर और अगले स्तर तक बढ़ाए, और उनके प्रेम पूर्ण आदान प्रदान में उनकी प्रसन्नता को और भी बढ़ाए। बहुत महत्वपूर्ण, वट एवर डिफिकल्टीज इन कमिंग लाइफ, है ना, जो भी आ रहा है भगवान का आयोजन है। अभी उन्हें हमें डिसाइड करना है कि हम उससे भक्ति में आगे बढ़ेंगे कि दूर जाएंगे, इट इज अवर चॉइस, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे 12 महाजनों में से द्वितीय महाजन, जो लिस्ट में सीक्वेंस में जो नाम है, जो, और मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप चाहे तो, या जिनके पास उपलब्ध हो तो वो इसको कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं एक दो बार। आप लोगों के पास मोबाइल में उपलब्ध है? तो ये है, तो यहाँ पर जो हम ब्रह्मा जी के बारे में कल चरित्र में चर्चा कर चुके, आज जो है हम चर्चा करेंगे नारद मुनि के बारे में। भगवान के बाद बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पूरी भागवतम में सबसे ज्यादा कोई आने वाले जो है वो नारद मुनि है, प्रथम से लेके अंतिम स्कंद तक। तो इसको चाहिए, ये श्लोक इंग्लिश में यहाँ पे दिखा रहा है, मैं हिंदी में प्रयास करता हूँ, मिल जाता है तो जस्ट मिनट। ये आप निकाल सकते हैं चाहे तो, छठवें स्कंद में आता है 6.320। हाँ वाला, 1 मिनट, ग्रुप में डाला ना, हाँ। तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं, हमारे प्रभु जी पढ़ेंगे यहाँ। एक प्रभु जी ऑफलाइन, प्रभु जी माता जी ऑनलाइन। अभी कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? ओके, गोविंद प्रभु जी हमारे बहुत अच्छे। शंभु नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु नारद जनको विस्म बलिर्व्यास सखी। वेरी गुड, याद होगी, नाइस, हरी वो, नाइस। आप लोगों में से कौन करना चाहेगा? मैंने ग्रुप में भेजा था, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, पर एक प्रभु जी एक माता जी। शेयर करूंगा स्क्रीन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताती हूँ। स्वयंभू नारदा शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासोऽयम्। ये जो है यमराज जो है बलिर व्यास की वयम, मतलब मैं स्वयं जो है, मैं श्लोक ये भी अभी अभी और कोई पढ़ सकता है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे।
एक और कोई, एक प्रभु जी पढ़ सकते हैं कोई, या माता जी? रिपीट करिए कोई। एनीवन वांट टू रिपीट? यस, हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए, एक कोई पढ़ सकते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, अभी तो डेली पढ़ सकते हैं, इतने में सबको याद हो जाएगा। तो हमारे पास 10-12 दिन है, कितना दिन चलेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास किरवयम्। वेरी गुड। देखो ये होता है, दो दो प्रभु जी लोगों की आवाज आ रही थी, दो में कन्फ्लिक्ट हुए, माता जी ने बाजी मार ली। हरी बोल। यही तो अच्छा है, थैंक यू। एक्टिव होना चाहिए। अब दो लोग सोच रहे हैं, प्रभु कौन, प्रभु किसको मौका दिया। और विनम्रता है, ये भी है। नहीं तो दैत्य में प्रवृत्ति होती है, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। लेकिन कभी भक्ति में तो है कि नहीं, माला करने में, कीर्तन करने में, उसमें तो समस्या नहीं ना। वो इंद्रिय तृप्ति तो नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन लीड नहीं लेते हम क्या? मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, वेरी गुड, श्रीमन प्रभु। यस प्रभु, प्लीज। स्वयंभू आप नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक विष्णु बलि बयासिक भयम। वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग जो है, हम सबको अवसर मिलेगा, आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए, प्रयास करेंगे। तो जो आज जो विशेष चरित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, ऑब्वियसली जो महाजन कैटेगरी में सारे विशेष हैं। नारद मुनि क्यों हैं? क्योंकि हम उनकी, पहली बात तो हमारे परंपरा के आचार्य हैं, और उनका पालन करना भी आसान है ना, क्योंकि वो एक प्रचारक है ना। और हमारा जो आंदोलन है, हमारे प्रभुपाद जी ने जो प्रदर्शित किया है, वो आंदोलन जो है प्रचार का आंदोलन है, आचार प्रसार दोनों। तो मैं बता रहा था कि भगवान के बाद एकमात्र ऐसी चरित्र हैं जो भागवतम के सारे स्कंदों में आते हैं। इवन सारे वेद पुराणों में बहुत जगह नारद मुनि का है। इवन सारे युगों में आते हैं। देखेंगे सतयुग में नारद मुनि कहाँ आए? हाँ, वेरी गुड, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को शिक्षा दी है ना। हाँ। तो त्रेता युग में जो है, ये प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की शिक्षाओं से हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली नारद मुनि का तो चरित्र इतना महान है कि हम उसको 2-4-5 दिन भी उसको चर्चा कर सकते हैं। यदि आप लोग सुनने में सक्षम हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम उसको, उनकी चरित्र शिक्षा भी चर्चा करेंगे। तो जो है दूसरा जो आता है, त्रेता युग में भगवान प्रभु, जब प्रभु श्री राम जब प्रकट होते हैं, तब नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि रामायण में किस प्रकार से हैं? पहली बात तो रामायण को प्रेरित करते हैं वाल्मीकि। पहली बात तो वाल्मीकि को भक्त कौन बनाता है? नारद मुनि। फिर वाल्मीकि को अंदर से प्रेरित करते हैं, श्लोक के माध्यम से उनको निर्देश देते हैं। शोक से श्लोक आता है, वो एक अलग लीला है कि किस प्रकार से, जब हम रामायण चर्चा करेंगे, वाल्मीकि रामायण, तो उसे बताएं कैसे किसी परिस्थिति में जो वाल्मीकि जी क्रोधित हो जाते हैं और एक श्राप देते हैं किसी को, और उससे वो श्लोक बनता है, और उससे फिर रामायण की रचना करते हैं। तो रामायण को प्रेरित करने वाले फिर रामायण के अंदर भी आते हैं प्रसंग में। नारद जी कब आते हैं? जब रावण को, हाँ, रावण जब दिग्विजय के लिए निकलता है। चलो उसके पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक नारद मुनि का प्रणाम मंत्र कर लेते हैं सबसे पहले, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चरित्र बहुत महान चरित्र है भगवान का। चरित्र, इवन भगवान की ग्लोरी सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले जो हैं, वो है ना, मतलब ऑल टाइम जो अभी भी रैंकिंग में नंबर 1 चल रहा है, वो है नहीं कोई इनको जैसे होता है ना, आपका कौन सी रैंकिंग होती है, ये क्रिकेट विकेट में? हाँ। तो ये वाला श्लोक है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। उत्संगात ब्रह्मणो जातो यस्य हन्ता न विद्यते अगुप्त श्रुति चरित्रम अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम्। तो जो है, ये जो श्लोक है, ये भगवान स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। पद्म पुराण में इस प्रकार से स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि नारद मुनि, भगवान कृष्ण
अपने जो उग्रसेन कौन थे उनके, हाँ उन जो राजा थे मथुरा के, है ना, बाद में कंस को मारने के बाद वापस से उनको राजा बना दिया। तो उनको, तो उनके लिए जो है नारद मुनि की महिमा बता रहे हैं, अपने भक्त की महिमा। कभी कभी पिता अपने बेटे का ग्लोरिफिकेशन करता है ना, अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पे जो भगवान है उनकी ही शक्ति से है, क्योंकि नारद भगवान के शक्ताविश अवतार है ना। इवन गीता में भगवान बता रहे हैं ना कि मैं नारद भी हूँ, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, शास्त्र है ना, ऋषियों में या प्रचार उसमें, देव ऋषियों में वहां पर वर्णन है उसमें। तो बताए उत्संगात ब्रह्मणो जातो, पहले ब्रह्मा जी से ये मानस पुत्र है ना। और बता रहे हैं कि उत्संगात मतलब बता रहे हैं कि इनका उत्पत्ति जैसे स्त्री पुरुष के संग से नहीं हुआ, भगवान ब्रह्मा जी के मन से उन्होंने डिजायर किया, तो उनकी ये उरु जंग ये मतलब ये क्या बोलते हैं, गोदी लैप, यहाँ से प्रकट हुए। भगवान कृष्ण की मन अवतार, मन मन का अवतार भी बताते, मन का प्राकट्य भी बताते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की मन को समझ जाते हैं वो, कहाँ उनकी लीला करनी है, कहाँ उनको एक्सेलरेट करनी है, है ना। तो जो दुर्भाग्य से भारतवर्ष में लोग बोलते हैं कि नारद मुनि कलह प्रेमी है ना, कलह करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, अरे तुम तो नारद बन गए, नारद का काम कर रहे हो। लेकिन नारद मुनि जो है कलह प्रेमी नहीं है, वो कृष्ण प्रेमी है। यहाँ कृष्ण को आनंद, कृष्ण के मन समझ जाते हैं कहाँ एक्सेलेट करना है। कंस के जैसे पाप बढ़ाना है, उसका घड़ा बढ़ गया, इतना सा बाकी है, अब उसको लंबा एक्सेलेट करेंगे तो जल्दी एक्सेलेट कर दिया, कहाँ उनको क्या करना है, तुरंत उनका इतना ज्यादा वो जीपीएस क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम चलता है उनका, कि जहां जरूरत, ध्रुव ध्रुव को जरूरत पड़ी घर से निकले, ध्रुव के पास पहुंच गए, है कि नहीं। उधर कयादू को लेके भाग रहे थे, वो देवता चले थे, उधर पहुंच गए बचाने के लिए। तो मतलब ही इज ऑल परवेडिंग लाइक। और भगवान ने उनको इंटर इंटर यूनिवर्सल, ऑल यूनिवर्सल का परमिट भी उनके पास, एयर ट्रेवलिंग, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी, तो बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई, पर यस्य हंता न विद्यते, बता रहे हैं उनके अंदर अहंकार, अहंता मतलब अहंकार, उनकी इतना सारा क्वालिटी, इतना पावर शक्ति होने के बाद भी उनके अंदर अहंकार नहीं है। अगुप्त श्रुति चारित्रम, और उनका चरित्र छुपा हुआ नहीं, गुप्त नहीं है, सब जानते हैं। देव ऋषि सारे जो मैं देव, इवन डीमंस और राक्षसों के पास भी पहुंच जाते हैं वो, रावण के पास पहुंच गए, कंस के पास पहुंच गए, वो फल फूल लेके, है ना। सम, हाँ, दक्ष के पुत्र, आगे चर्चा करेंगे, दक्ष के पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, 1,000 पुत्रों को, सोचियो। आप लोगों में से कोई एक ब्रह्मचारी बन जाए, हमारी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे पिताजी माँ पापा उससे, हो चुका हमारे साथ, हमारे एक मित्र थे वो ज्वाइन कर लिए, उनके मम्मी पापा हमको ढूंढते रहते थे, हम भागते रहे, पता चला इधर आए तो हम उधर पहुंच गए, इस मंदिर में इधर उधर पहुंच गए, है कि नहीं। नारदम तम नमाम्य हम, ऐसे नारद मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो नारद की उत्पत्ति हुई है, प्रकट हुआ है, ये जो हुआ है वैशाख शुक्ल द्वितीया को नारद जयंती मनाते हैं। तो नारद मुनि के 4 जन्म हुए हैं। अभी जो प्रेजेंट जो नारद मुनि हम जो देख रहे हैं, उनका नारद का चौथा जन्म है। हम चर्चा करेंगे, हर जन्म से चर्चा करेंगे। और हर शास्त्र में उन्होंने भागवत रामायण महाभारत में क्या भूमिका निभाई उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। फिर मेन हमारा जो शास्त्र है रामायण, जो हम पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, भागवतम, उसके अंदर नारद मुनि ने कहाँ कहाँ पे अपना रोल प्ले किया, 1 से लेकर 12 स्कंद तक। तो ऐसे यदि हम डिटेल में जाएंगे तो आराम से 2-3 क्लासेस हो सकती हैं। लेट्स सी इफ यू आर कंफर्टेबल इन ऑनलाइन डिवोटीज आर ओके, देन वी विल कंटिन्यू। तो जो बता रहा था मैं कि भागवत सतयुग में नारद मुनि हुआ, गौतम के पेजों में आता है, उसमें हम चर्चा करेंगे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद की शिक्षाओं से, युधिष्ठिर महाराज को शिक्षाएं देते हैं, वो द्वापर में आता है। त्रेता युग में भगवान की पहली बात तो रामायण की प्रेरणा देते हैं। दूसरा है रामायण के अंदर भी एक पात्र है वो, जब जो रावण है जब दिग्विजय के लिए निकलता है, तो रावण को बोलते हैं, अरे क्या तुम इनको छोटे मोटे देवी देवताओं को इनको परास्त कर रहे हो, यदि है तो यम लोग जाओ, यम को परास्त कर दिया तुमने तो बस वो तो मैन है कि नहीं, मृत्यु को ही जीत लिया। उसके पहले क्या है कि नारद मुनि जो नारद मुनि वो भजन करते करते देखते हैं, और रावण तो द्वेषी था साधु महात्माओं का, तो नारद मुनि पे अटैक करता है। नारद मुनि को एक भी बाण नहीं लगता है, कुछ भी नहीं अटैक होता है, तलवार से प्रहार करता है, कुछ होता ही नहीं है, क्यों इधर से निकल जाती तलवार, इधर देखा ना सीरियल में शायद। तो बोलते हैं कि अरे आ- तो क्या है कि क्या होता है ना, साधु व्यक्ति को साधुत्व प्रभावित करता है कि नहीं, जो धन का काम है उसको धन प्रभावित करता है, सुंदर व्यक्ति
को सुंदरता दूसरी प्रभावित करती है ना, और कहाँ से मेकअप करवा के आई हो, हमको भी होना, मतलब कहाँ से करवा, कहाँ से साड़ी दिया है कि नहीं। क्रिकेटर आदमी उसको दूसरे का, अरे अरे क्या प्रभु कहाँ खेलते। तो नारद मुनि का साधुत्व जो प्रभावित नहीं किया रावण को, लेकिन ये प्रभावित कर गया, तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे आ गई यार, मेरा वर्णन काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉयस इतना शक्ति कहाँ से आ गया। देखो शक्ति जो कामी है उसको शक्ति प्रभावित कर रही है ना, इसी प्रकार हर जगह उसको साधुत्व का प्रभाव नहीं पड़ा, अरे इतनी शक्ति कहाँ से आई। तो बोले आप भी पा सकते हो, अच्छा कैसे, बोले तुमको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, बोले वो तो संभव नहीं है वो अपने रिकॉर्ड में नहीं, भगवान का नाम नहीं ले सकते। हाँ, तो फिर बोले फिर क्या किया जाए। नारद मुनि बोलते हैं एक काम करो, नारद को पता था कि भैया इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए और सारी चीजें, तो एक्सेलरेट करने के लिए, लीला में नया ट्विस्ट लाने के लिए वो यम के पास भेज देते हैं। और यम से जब युद्ध होता है तो यम अपनी उससे प्रहार करने वाले होते हैं, तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं ना, और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि छोड़ दो, क्योंकि इसको अभी इस प्रकार से नहीं, मेरा वरदान प्राप्त है और इस प्रभु के हाथों इसकी मृत्यु है। तो यम जो डिसअपियर हो जाता है, तो रावण अहंकार से फूल जाता है, देखो मैंने, यम भी मेरे उससे भाग गया, मतलब ठीक है नहीं। तो जब अहंकार आदमी का होता है ना, तो अपने आप को बहुत महान समझने लगता है, ठीक नहीं। वो मुर्गी वाली का सुनी ना, एक महाराज बताते हैं, एक मुर्गा था गाँव में, तो उसको जो है, जो लोग धुतकारते रहते थे, तो कहीं जाके खाने लगता है, लोग भगा देते थे। क्या लोग हैं ये, जानते नहीं है, मैं जब भाग देता हूँ तब सूरज निकलता है, पकड़ो को, है ना, मैं जब भाग देता हूँ तब सूरज आता है। गांव के लोगों की वैल्यू नहीं है, वो दूसरे गांव चला जाता है, तो वो होती तो सूरज आ जाता है उधर, उधर भी सूरज उगता है, बोला देखा, देखा मेरे को, मैं इधर आया तो सूरज भी इस गांव में आ गया नहीं नहीं, उसका तो मूर्ख है, उसको क्या इतना बुद्धि है, उस गांव, अब देखो उस गांव वाले अंधेरे में रहो, तो उसको तो ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो है थोड़ा बहुत इतना, थोड़ा बहुत हमारे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हम अपना अहंकार में इतना रहते हैं, मैं, है ना। तो रावण का जो है, तो इसको क्या नहीं उपनिष, तो अच्छा ओके अपना, तो जो रावण को जो बताते हैं, रावण अपने लगता है कि यम पे भी विजय प्राप्त कर लिए, तो और उसको प्राइड हो जाता है और अपने अत्याचारों को बढ़ा देता है, और तभी तो वो हिम्मत कर पाता है कि उसको पता, इतना अहंकार बढ़ जाता है उसको, उसको लगता है मृत्यु को जीत गया, क्योंकि जब वो सुनता है कि खरदूषण का वध हो गया, 14,000 राक्षसों को भगवान 1 घंटे में निपटा दिया, तो भी वो सीता के हरण के लिए तैयार हो जाता है, अहंकार इतना, तो ये है। फिर अंत में भगवान राम का अभिषेक होने के बाद जो है, रामायण में फिर आते हैं नारद मुनि, अयोध्या में आते हैं, और रावण के बारे में बताते हैं कि रावण ने पुरानी कहाँ कहाँ शक्तियां अर्जित की थी, कैसे क्या किया था, पुराना इंसिडेंसेस जो है ना, फ्लैशबैक में जाते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो 3 जगह जो है रामायण में काफी डिटेल में उसका चर्चा आती है, नारद किस प्रकार से बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि द्वापर युग में जो है नारद मुनि आते हैं। तो भगवान युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के पहले का जो इंसिडेंस है, जब ये पांडव जो लोग हैं, द्रौपदी से विवाह स्वयंवर होने के पहले जब स्वयंवर हो जाता है, मतलब आते हैं, उनकी माता बोलती हैं कि आप आपस में बांट लो, माता जी देखती नहीं है, तो शादी की जो बात होती है, तो द्रुपद को अच्छा नहीं लगता, मेरी पुत्री का विवाह 5 पुरुषों से कैसे हो सकता है। तब नारद मुनि वहां आते हैं, भगवान भी रहते हैं, नारद मुनि बताते हैं वहां पे महाभारत में वर्णन की, वो बताते हैं कि आपकी पुत्री ने शिव जी की तपस्या की, और जो है बोला कि मुझे पति चाहिए, पर वो इतनी उत्सुक हो गई, देख के एक्साइटेड हो गई, ओवर एक्साइटेड, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार बोल दिया। शिव जी ने बोला तथास्तु, अभी तुमको 5 पति मिलेंगे, ठीक नहीं, क्या होता, तुम बोलो ब्रो केक चाहिए, केक चाहिए, एक ही मिलेगा केक, हाँ ठीक है। तो जो है, अच्छा तो यहाँ कन्विंस कर लेते हैं। फिर नारद मुनि जो है आके वहां पे एक स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि नारद मुनि भक्तों के लिए बहुत कंसर्न है, उनका भक्ति जीवन के लिए, और ये प्रचारक, ये हम उनकी परंपरा में, तो ये हमारी भी जिम्मेवारी है, ना केवल अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए, नारद मुनि हमेशा दूसरों के कल्याण के, एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन रिस्क, मतलब अपने जीवन की भी चिंता नहीं करते हो। तो हमें तो अपना जीवन त्याग नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने सुख को, थोड़ी सी सुविधाओं को एक तरफ करते हुए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को एक तरफ करते हुए, थोड़ा दूसरों के लिए भी देखना है। तो पांडवों के पास आते हैं वो, और उनको एक स्टोरी सुनाते हैं।
शुंड और उपशुंड नाम के दो दैत्य थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की है ना। दोनों भाई भाई थे। तो जो है ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। तो वो अमर होना चाहते थे, बोले अमर, हम अमर होना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैं ही अमर नहीं हूँ, तुमको क्या वरदान देगी? मेरे पास 500 का नोट, तब तो तुमको 500 दूं, है ही नहीं 500, मेरे पास अमर ही नहीं है। तो बोले तो हम एक चाहते हैं कि हम एक दूसरे के हाथों से मरें बस। उनको पता है अपनी इत्र भाई भाई है, इतनी मित्रता है बिल्कुल, कोई कैसे हो सकता है। बस तो बोले ठीक है तथास्तु, मरेंगे तो एक दूसरे के हाथ से। ठीक है। अभी उन्होंने ऐसा हो गया तो इतना आतंक फैला दिया, क्या करें। फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को प्रकट किया, उसका नाम था तिलोत्तमा। और जैसे ही वो आई तो बस वो उस ने बोला "ए, तेरी भाभी आ रही", बोला नहीं ये तेरी भाभी है है ना। नहीं नहीं, बोले तेरी भाभी, नहीं नहीं तेरी भाभी है भाई। ऐसा करके इनको, क्या बात कर रहे हैं, नहीं नहीं मैंने उसको पहले देखा है, बोले मैं पहले देखा। ऐसा करके इतना हो गया कि दोनों ने एक दूसरे पे ऐसा प्रहार किया, दोनों मर गए। तो ये तो प्लान था देवताओं का। तो वहां बताया कि देखिए उस इंसिडेंट से नारद मुनि पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नारद मुनि को पता है कि टाइम प्लेस के हिसाब से क्या शिक्षा देनी है। उधर वो पांडवों के लिए कोई शरणागति की शिक्षा या बहुत कुछ राजनीति शास्त्रीय शिक्षा देनी है। अभी जो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एट प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी शादी हुई है इनकी, है ना, एक स्त्री इन पांचों की सेवा करने वाली है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, वहां एक स्त्री के कारण दो लोग या 5 लोगों की सेवा करने लगी। तो इंसिडेंट्स के कारण, ये तो खैर भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो फिर भी बताते हैं। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव लीडरशिप, है ना। प्रोएक्टिव लीडर मतलब उसको पहले क्या संभव क्या हो सकता है उसके पहले एक्ट करना, है ना, वो इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे मैं हमेशा उदाहरण दूंगी, हमारे यहाँ पे पानी का गिलास रखा है, मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ, हिल डुल रहा है, तो एक व्यक्ति उधर से देख रहे प्रभु का गिलास गिर ना जाए, गिर ना जाए। एक व्यक्ति वो सोचता रहता है, दूसरा व्यक्ति जो है गिलास गिर गया तो आएगा पोंछा मार देगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति बुद्धिमान है कि अरे वो गिलास गिरने हैं तो उठा के इधर रख देगा। वो प्रोएक्टिव लीडरशिप। समझ में आ रहा है? मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं भी जीवन तो नारद एज अ प्योर डिवोटी प्रोएक्टिव काम करते हैं। तो काम किया उन्होंने, तो बताया पांडवों को, बोला कि सिमिलरली यू कैन मेक अ पॉलिसी। आप इसके पांडव बोले कह रहे हम तो सब बहुत प्रेम है एक दूसरे में, कोई समस्या नहीं है, नहीं बोले नहीं, फिर भी आप एक पॉलिसी बनाइए, रूल्स रेगुलेशन बनाइए, नियम। फिर जब वो कम बनाते हैं कि भाई कब एक जब द्रौपदी जो है एक उनके साथ पांडव के साथ रहेंगी तो बाकी कोई पांडव उस कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे, है ना। और वो इंसिडेंस होता है टेस्टिंग करने के लिए कि वो अचानक एक ब्राह्मण की चोरी होती है, चोर हैं कुछ सामान ले जाते हैं, वो अर्जुन के पास आते हैं। अर्जुन उनकी रक्षा के लिए जो है गांडी उनका वही उसी कक्ष में रखा रहता है जिसमें द्रौपदी और युधिष्ठिर बैठे थे, वो बात कर रहे थे। फिर प्रवेश कर जाते हैं, गांडी उठा के जाके और सब उसको चोरों को सबको करके ठिकाने लगा देते हैं। वापस वापस अर्जुन को याद आता है कि हमारी पॉलिसी थी। युधिष्ठिर और द्रौपदी मना करते हैं, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, यू आर द यंगर वन, और कोई समस्या नहीं है ऐसा कुछ। वो युधिष्ठिर बोलते हैं, लेकिन अर्जुन बोलते हैं, नहीं पॉलिसी तो पॉलिसी सबके लिए। तो वो 1 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। देखिए भगवान की कृपा से वो अभिशाप या जो भी बोलो वो परिस्थिति भी वरदान हो गई, क्योंकि इसने 1 साल के अंदर ही उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, है ना, फिर स्वर्ग में गए, फिर वहां से एक और श्राप प्राप्त किया, लेकिन वो श्राप आगे काम आया है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ है ना, नहीं अज्ञातवास में वो श्राप काम आया, हाँ समझ में आया ना। उर्वशी से मिले, वहाँ इंद्रसन में मिले किया, तो 1 साल का। तो देखिए विकट परिस्थिति भी भगवान की कृपा से कैसे अनुकूल हो जाती। तो इस प्रकार से फिर भगवान ये दुष्ट के राजसी यज्ञ के बाद नारद मुनि जो है ये शिशुपाल की जब देखते हैं कि शिशुपाल का जो ज्योति है वो प्रवेश कर गया भगवान के अंदर, तो सब आश्चर्य कर जाते हैं राजसभा में। तब युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, प्रीवियस लाइफ बताते हैं उनका, शिशुपाल का सारा बताते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री बताते हैं, है ना, जय विजय के बारे में बताते हैं। और नारद मुनि की जो टीचर है ही इज ऑल क्लास टीचर सबको। नारद मुनि के कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम बताना चाहेंगे, कौन कौन बताएगा एक एक करके। आप लोग ऑनलाइन कौन बताना चाहेगा नारद मुनि के फेमस स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से समझ पाएंगे टीचर कितना है। यस, ध्रुव महाराज, एक वेरी गुड, है ना, प्रहलाद महाराज, व्यास देव, वेरी गुड, देखो कितने बड़े बड़े महान। और वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, वेरी गुड। आप लोग को बताना चाहेंगे। बल्ली महाराज।
बली महाराज के बारे में डायरेक्ट तो इसमें मैंने नहीं सुना। बली महाराज के लिए प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं। नारद नारद मैंने डायरेक्ट सुना नहीं, मतलब देखना पड़ेगा। और कौन? आज मृगारी। मृगारी, वेरी गुड, मृगारी। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट कर सकते हैं। और कौन है? दक्ष प्रजापति के पुत्र। हाँ, वेरी गुड। 11,000, देखो 3 श्लोक में 1,000 को, 10,000 को ब्रह्मचारी बना दिया। दोबारा भी बना फिर एक बार पहले फिर उन्होंने 1,000 पुत्र पैदा किए फिर से उन्होंने उनको बस एक श्लोक में ब्रह्मचारी बना दिया सबको। क्या जो है, दक्ष भी बोला इस बार, उस बार अगली बार उसने सारी कन्या उत्पन्न किया, बहुत हो गया यार परेशान, इनको तो ब्रह्मचारी नहीं बना सकते। लेकिन वो दक्ष को उद्धार के लिए दक्ष के पास ही पहुंच गए। तो करेजिए, प्राचीन भविष्य को वो है ना, ध्रुव परंपरा में तो उनको भी ज्ञान देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, गोप कुमार है ना। इवन एक सांप को भी भक्त बना देते हैं, पता है ना। एक सांप है, वो पहले गांव में, हाँ इसीलिए तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम किसी को मारो काटो मत, तो भजन करो बैठे बैठे, ठीक है, पेड़ के नीचे। अब एकदम सीधा साधा हो गया तो उसको लोग पत्थर मारते थे, ये करते थे। एक दिन देखा ऐसा पड़ा हुआ है मरी हालत में, नारद मुनि बोले अरे वो आपने बोला था काटना पीटना नहीं किसी को। तो बोले अरे भैया मैंने काटने से मना किया, फुसकारने से थोड़ी मना किया है, फुसकार दिया करो कोई। तो कभी कभी जो सीधे साधे लोगों को, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वी शुड हैव इंटेलिजेंस सो मच, इतना बुद्धिमान होना चाहिए हमें, बुद्धि भगवान ने दी है। उस बुद्धि का उपयोग करके किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, लेकिन किसी के द्वारा एक्सप्लॉइट भी नहीं होना है, ये ध्यान रखना है ना। तो बहुत बड़ा ये है, तो हमने चर्चा किया। और कलयुग में कब आते हैं नारद मुनि? द्वापर में और चर्चा है, हम चर्चा करेंगे द्वापर की डिटेल में। कलयुग में कब आते हैं? श्रीनिवास नहीं, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है, जहाँ पर ये जो है डेली हरिनाम संकीर्तन होता है उनके आंगन में, श्रीवास आंगन देखा ना मायापुर में, है ना। तो कभी हम जाएंगे वहां पे, अवसर होगा तो करेंगे, दर्शन करेंगे। और देखते हैं कि भक्ति देवी को भी वही मार्गदर्शन करते हैं नारद मुनि, है ना। जब उनके पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य जब जो है वृंदावन में बूढ़े पड़े रहते हैं, भक्ति देवी जर्जर स्थिति में रहती हैं, तब नारद मुनि बताते हैं उनको कि भागवतम का जो आप प्रसंग सुनिए। तो फिर वो है चतुष्कुमारों के माध्यम से वहां पे पहली बार जो भागवतम होती है, तो वो भी इसमें वर्णन है। हम्म, तो नारद मुनि है जो भगवान की लीलाओं को एक्सेलेरेट करने का काम करते हैं, है ना। एक लीला आती है एक जगह, द्वापर युग की लीला, कि एक गालव ऋषि थे, है ना। तो वो स्नान करके नदी में और भगवान को जल अर्घ अर्पित करने वाले थे। वहीं से जो है बताते हैं कि एक चित्ररथ नाम का एक गंधर्व था। वो शौकीन लोग होते हैं, बयान विमान में घूम रहे थे, तो वहां से पान पान खाए, पान थूक देते हैं। जैसे ही पान थूकते हैं उनकी अंजलि पे गिर जाता है कि नहीं। वो अर्घ्य तो अर्पित कर रहे थे, ऊपर से उनको ध्यान नहीं किया, तो उधर से वो इत्तेफाक नहीं बोल सकते उसको, ऐसा आयोजन रहा कि जो है जो पान उनके तो क्रोधित हो जाते हैं, तो तुरंत कृष्ण के पास कंप्लेन करने जाते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि आज शाम तक जो है कौन है वो, उसको मृत्यु दंड प्राप्त होगा। ओ, नारद मुनि के बात पता चल जाती है, नारद मुनि तुरंत चित्ररथ के पास पहुंच जाते हैं। तो मजा आता है लीला कर रहे हैं, है ना, लीला को बढ़ाने भगवान का पास टाइम, ऐसा नहीं कि चित्ररथ बोले अरे भाई अब भगवान ने दिया, अभी कौन बचा पाएगा क्या। बोले एक काम करो, तुम जाके यमुना के किनारे बैठ जाओ, भजन करो। यमुना किनारे जाके बैठ जाते हैं, भगवान को नारद की बात पर भरोसा करें। उधर नारद मुनि तुरंत द्रौपदी के पास जाते हैं, बोले आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, स्नान करना चाहिए यमुना में, और जो पहला व्यक्ति मिले उसको दान देना चाहिए। और उसको बोल दिया तुम अभय दान मांगना और कोई दान मत मांगना, यानी जीवन दान। तो द्रौपदी आती हैं स्नान करके पूजन करके, वो जैसे वो दिखते हैं बाबा क्या चाहिए, वो ऐसा वेश बना, बोले मुझे बस अभय दान चाहिए। बोले चिंता मत करो, हमारा पति अर्जुन, उसके आगे कौन संसार में कौन टिक रहा है। तो बस अभी शाम होने वाली थी और भगवान पहुंचते हैं, तो देखते हैं अर्जुन के बाजू में खड़ा हुआ है। तो बोले भाई अर्जुन तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे प्रभु ऐसा ऐसा है, अब तो कमिटमेंट कर लिया है। बोले अरे मैंने भी कमिटमेंट किया है, ऐसा करके। तो जो है अभी नारद मुनि, द्रौपदी उनको समझाने का प्रयास करती हैं बाद में। तो
नारद मुनि भगवान को समझाते हैं, देखिए प्रभु, देखिए अर्जुन हार भी गया तो आपकी हार है, क्योंकि आपका भक्त है ना, शुद्ध भक्त है आपका, तो अल्टीमेट तो आपकी हार होने वाली है, और आप तो हारने वाले नहीं है, और आपकी भक्ति की हार आपकी बड़ी हार है। तो ऐसे करके भगवान मान जाते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या करा जाए। तो गालव ऋषि बोलते हैं, इनका तो सेटलमेंट हो गया, लेकिन मेरी तो रहेगी कम, मैं तो बदला रह गया। तो गालव मुनि जो है ना, हाथ के हाथ में अंजलि रख के और बोलते हैं, मैं ही इसको अपने मंत्र से भस्म कर दूंगा, पता है। तो ऐसा करके मंत्र पढ़ के ऐसा जल फेंकने वाले होते हैं। द्रौपदी बोलती है, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, जल गिरेगा नहीं, जल ही नहीं गिरा उनकी अंजलि में, वो कहते हैं, अरे हाँ सीरियसली। तो वो कुछ तो यार बहुत तो फिर बाद में उनको पश्चाताप होता है, नारद मुनि को समझाते हैं, देखिए प्रभु ठीक है, हो गया हो गया, वो उसको समझाते हैं, वो दंडवत करके प्रणाम कर लेता है। तो नारद कितना देखो, नारद मुनि नहीं होते तो ये आराम से ऐसी उसका मर जाता, वो मर जाता, लेकिन इतना मजा कैसे आता है लीला का पास टाइम। उस समय कितना आनंद आया होगा, आनंद आया होगा, टेंशन भी आया होगा, जो भी है ना। रामायण के समय में भी बहुत सारी लीलाएं हैं नारद मुनि की, है ना, जो है, मैं है कि नहीं अभी, हो गया है ना। तो रामायण में एक लीला आती है कि एक महेंद्र करके नाम के एक राजा थे, है ना। भगवान का जब अभिषेक हो जाता है, सब हो जाता है, राज्य बोला राज अयोध्या में स्वीकार कर लेते हैं, कर्तव्य ना। तो जो है राजा महेंद्र जो है, वो भगवान को, क्योंकि भगवान चक्रवर्ती राजा, तो सारे राजा जो लोग हैं, जो भगवान के पास आते हैं कुछ गिफ्ट लेके, है ना, उनको नमन करने के लिए, जो लोग राज्य यज्ञ में नहीं आ पाते कुछ कारणवश, तो बाद में जैसे अपन लोग होते हैं ना, कुछ ओकेजन में नहीं जा पाते तो बाद में जाते हैं। तो राजा महेंद्र है, वो एंटर करने वाले थे, तो नारद मुनि बीच में मिल जाते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, देखो प्रभु, राजा महेंद्र आप तो क्षत्रिय हो, और ये विश्वामित्र भी क्षत्रिय हैं, तो आप वशिष्ठ को इनको प्रणाम करो, विश्वामित्र को प्रणाम करने की क्या जरूरत है। तो महेंद्र को जम जाती बस, पर ओके वन इज इनफ प्रभु, सब एक ही थोड़ी बजाना। थैंक यू। तो महेंद्र को जम जज जाती बात की, सही बात है, ये भी क्षत्रिय है, क्या किया है रे, ज्यादा कुछ तो विशेष नहीं। तो सबको प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करते। सभा समाप्त हो जाती है, नारद मुनि देखो विश्वामित्र के पास जाके बोलते हैं, देखिए आप इतने बड़े ऋषि, भगवान के गुरु हैं, और देखो उसने सबको प्रणाम किया, आपको प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र आ जाती, सही बात है, उसमें उनको नहीं लगा था। एक्सलेट कर देते हैं लीला में कुछ नया ट्विस्ट लाने के लिए। तो जो है महेंद्र, विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं, और राम को बुलाओ। राम आते हैं, प्रणाम कर, बोले मुझे एक व्यक्ति है, उसको सजा देनी है। गुरुवर आप जिसको सजा देंगे उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोले ठीक। तो कौन है, बोले बता देते हैं उसका। राजा महेंद्र बोले, अरे वो तो अच्छा आदमी है, अभी आया था। नहीं नहीं, जो भी उसने अपमान किया है, भरी सभा में मेरा अपमान किया है। ठीक है, भगवान बोलते हैं ठीक है प्रभु। भगवान बोले क्या, एक बाण का काम है, वो कभी भी ऑन द स्पॉट हो जाएगा, इतना परेशान प्रिपरेशन करने है, प्रायर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। तो भगवान सोचते हैं, और इतने में जो भगवान नारद मुनि महेंद्र के पास पहुंचते, सुना है अभी ऐसी स्थिति बन रही है, ओह अभी क्या करें। तो जो है, जो इसमें दो लीला आते हैं, कहीं कहीं वर्णन है शास्त्र में कि वो नारद मुनि को अंजना के पास भेजते हैं, माँ अंजना के पास भेजते हैं, और कहीं वर्णन आता है कि माँ सीता के पास भेजते हैं, जहां पर भी। तो दोनों जगह की दोनों जो है अभयदान मांग लेते हैं वो। और वो जो दोनों है, दोनों ऐसे पास टाइम आते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं हर युग में होती है ना, तो ऐसा थोड़ा बहुत है ना, कभी कभी सेम चीज से थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देते हैं लीला, सेम टू सेम करके थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो वो अभयदान मांग लेते हैं, और वो हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, माते क्या आज्ञा है। तो बताते हैं, एक मेरा जो है, उनको पता नहीं कि राम ने कमिटमेंट लिया, हनुमान जी को थोड़ी पता है कि राम ने मारने का कमिटमेंट लिया। बोले इसको है, इसको किसी ने मारने का कमिटमेंट लिया। और हनुमान जी, माते आप निश्चिंत रहिए, बस। हनुमान जी, और वो है सरयू किनारे, उसको बोलते हैं बैठ के भजन करो, हनुमान जी वहीं। और शाम को जैसे ही भगवान राम आते हैं रथ पे सवार होके, तो वो बस बैठा है। हनुमान जी जैसे ही भगवान को देखता है, पीछे हनुमान जी के पीछे आ जाता है। भगवान बोलते हैं, हटो। हनुमान जी, प्रभु अभी तो ऐसा ऐसी बात है, अभी तो माता जी को वचन दिया है हमने, संभव नहीं है। प्रभु क्रोधित हो जाते हैं, प्रभु जी, भगवान राम जो है, जो तीर छोड़ते हैं, तो बस हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, बस। तो ये वाला भजन गाते हैं, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा,
रामचंद्र रणधीर रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र कृपा सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र कृपा सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रणधीरा। ऐसा एक बड़ा भजन है तो भी चर्चा करेंगे। तो ऐसा करते करते काफी सूर्यास्त होने लगता है। अब क्या करें, भगवान भगवान का नाम, मैं राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि भगवान ने कमेंट में निज सर्वशक्ति तत्परता, है ना। इतने फिर वो है नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि का तो हो जाता है, लीला संपन्न हो जाती है लगभग, है ना। तो फिर नारद मुनि महेंद्र को बोलते हैं, भैया ठीक है, तुम्हारे चक्कर में इतना कुछ हो रहा है, भगवान के बीच में जाओ। तो जाके विश्वामित्र के चरण में गिर जाते हैं, विश्वामित्र उनको क्षमा कर देते हैं। विश्वामित्र बोलते ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हो गया। तो इस प्रकार से जो है भगवान का लीला जो यहाँ पर हो जाता है। तो भगवान जो नारद मुनि का काम कलह क्रिएट करना नहीं है, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। कंस वाली तो हमको पता है ना। और भी है, कैसे राधा रानी कृष्ण की लीलाओं में भी भगवान वो एक्सेलेट करते हैं। तो बहुत सारे सिद्धांत, उनकी टीचिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। नारद मुनि के शिक्षा है, दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक कौन कौन से किसी को पता है? हाँ, नारद पंचरात्र विधि पूजा, है ना, 5 रात्रि में उन्होंने जो ज्ञान दिया। और दूसरा है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में ही बताते हैं, नारद मुनि एक जगह बताते हैं कि एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, है ना, किसी भी तरीके से भी मन को कृष्ण में लगाना है ना। वो प्रचारक की अभी एक्सपर्टीज होना चाहिए। यू शुड नो दैट हाउ टू एंगेज दैट पर्सन इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसकी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, प्रोपेंसिटी के अनुसार जो है उसको भगवान की सेवा में लगाना, है ना। जैसे बताते हैं कि जुहू में जो है एक पता नहीं गुरुदास प्रभु थे कि क्या, एक गुरुदास प्रभु ने, एक भक्त थे, वो चोर थे, पहले चोरी करते थे। तो 12 जो है रूपा जी जो डिक्टाफोन से रात में 11 बजे, 11-12 बजे से करते थे। तो रूपा जी ने देखा किसी की आवाज आ रही, कोई जग रहा है, घूम रहा है। वो क्या, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो रूम में टहल रहे थे, क्या करें, है ना। जैसे किसी को आदत रहती है ना, जैसे लेट जगने की आदत लगे, किसी की नाइट शिफ्ट लगती है तो फिर उसको अगले दिन से नींद नहीं आती। तो उनकी तो बहुत, उन्होंने तो बहुत बहुत शिफ्टें की थी, मतलब जीवन भर यही काम किया था, है ना। और क्या था कि वो चोर थे। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार जो है प्रभुपाद जी की बैक टू गॉर्डन मैगजीन में प्रभुपाद जी की फोटो छपी रहती है, और उसमें एकदम पता नहीं रोलेक्स की कौन सी स्पेशल घड़ी थी उनके पास। तो देख, घड़ी फोटो में आ जाती घड़ी, तो यार ये बड़ा, ये वाली घड़ी चाहिए अपने को। तो वो कैसे करके वो जुगाड़ लगा के भगत बन के मंदिर में चले जाते हैं। पहली या दूसरी मुलाकात में प्रभुपाद जी उनको घड़ी गिफ्ट दे देते हैं, वही वाली घड़ी। यार क्या हो गया यार स्वामी जी को, कैसे? फिर लग सेवा में लग जाते हैं। तो स्वामी जी के पास आते हैं, बोलते हैं प्रभु, प्रभुपाद बोले इतना रात को क्यों जग रहे हो? बोले इस एरिया में 2 ही लोग जग रहे हैं, तुम और मैं। तो प्रभुपाद जी आप तो भक्ति करने के लिए लगे, मेरे ऐसी स्थिति बताया उन्होंने कि मैं हिस्ट्री सीटर चोर था, मैं, नींद नहीं लगती थी रात में, अभी क्या करूं? तो बोले डोंट वरी, चिंता मत करो। इधर बॉम्बे में, इधर उसका जूहू इतना डेवलप नहीं था आज जो है, इधर बहुत कुत्ते हैं, रात भर भौंकते हैं। और मेरे उसमें डिक्टाफोन में उनकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, श्री भगवान हुआचा, और भाव 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 बोल दिया कुछ, मतलब उसी बीच में बोल दिया भगवान बोल रहा है, या कोई 2-4 वर्ड उसके सिप जाते हैं ट्रांसलेट करते करते। बोले तुम क्या करो, इन कुत्तों को भगाओ। रात भर वो डंडा लेके, पत्थर लेके, छड़ी लेके कुत्तों को भगाते रहते। कितनी बड़ी सेवा, वो भी बड़ी सेवा है। रूपा जी को पता है किसको कहाँ लगा, किसी को ट्रांसलेशन में लगा दिया, किसी को प्रचार में कहीं, किसी को चाइना भेज दिया, किसी को पाकिस्तान भेज दिया। सो दिस इज द Prabhupada was a real and true follower of Narad Muni. He know how to engage, इसको कहाँ कैसी सेवा में लगाना है। तो ये प्रचारक का एक गुण होना चाहिए, हमें नारद मुनि से प्रार्थना करनी चाहिए। कल हम, और अभी समय हो गया है 7:15, हम कल इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत सारी लीलाएं हैं और बहुत सारी शिक्षा है नारद मुनि के जीवन से, है ना। तो हमने तो ये जीवन से जो है जो पहला जन्म जो है, जो हमने प्रार्थना की नारद मुनि का ब्रह्मा जी की गोद से होता है ना। और ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आप सृष्टि करो, रोजनी बढ़ाओ, संतान उत्पन्न करो। तो बोलते हैं कि प्रभु पिताजी क्षमा करिए,
इस टाइम चक्कर में, घर गृहस्थी के चक्कर में पढ़ने का मेरा विचार नहीं है। मैं भजन करना चाहता हूँ। तो जो है ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं? नहीं नहीं, चलो गृहस्थ बन जाते हैं। नहीं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं जाओ तुम जो है देवकुल में जन्म लो। तो उपहरण नाम की एक वो गंधर्व बन जाते हैं वहां जिस प्रकार से। लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। तो कभी किसी का प्लान हो ब्रह्मचारी बनने का तो घर वालों से डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने देखो उनको बाद में कितनी बड़ी पदवी दे दी। समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? तो हाँ, डरने की जरूरत नहीं है किसी के श्राप से। तो वैसे भी इतनी शक्ति नहीं है हमारे माँ बाप में इतना श्राप दे दें, कुछ तो कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा करें, थोड़ा बहुत डांटेंगे करेंगे। तो उपहरण नाम के ब्राह्मण में वो बन जाते हैं अंदर उस समय वो लेकिन उनकी 50 अप्सराओं से 50 उनसे कन्याओं से उनका विवाह होता है फिर वो। लेकिन उस समय क्या होता है कि वो एक पुष्कर नाम के तीर्थ, पुष्कर जो तीर्थ है वहां पे जाके कुछ कार्यक्रम चल रहा था, सत्संग जो भी है। तो वहां पे जो है वो इस प्रकार के थोड़ा सा अलग प्रकार के गाने संगीत चालू कर देते हैं। कभी कभी होता है ना भक्तों की मंडली में भी कोई दूसरा ले आता है, हम अलग से ले आते हैं, कुछ गाने लगते हैं कुछ कुछ लोग। हाँ, तो थोड़ा गाने लग गया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ये कौन? तो उनको श्राप दिया कि तुम जाओ दासी पुत्र बन जाओ, पर मृत्यु लोक में जन्म लो। दासी पुत्र बन जाते हैं। दासी पुत्र बनने के बाद उसकी बहुत अच्छी कथा है, वो भागवतम में भी आती है। जैसे नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की स्टोरी बताते हैं। वहां पे भगवान के भक्तों के संग की महिमा है, भगवान का उच्छिष्ट, भक्तों का उच्छिष्ट बोलते हैं। भक्त पद धूली भक्त पद जल, भक्त भुक्त उच्छिष्ट जी तीन महाबल। ये तीन बहुत शक्तिशाली है। उसकी महिमा है, भक्तों के संग की महिमा है, कि नारद मुनि के डिटर्मिनेशन की वहां पे परीक्षा है ना। उसके बाद भगवान क्या दे देते हैं सारा। हम चल टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट सेशन। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं है तो दो लोग बता सकते हैं कोई पॉइंट उनको अच्छा लगा है, समझ में आया तो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? और नारद शब्द का अर्थ बताते हैं नारा दा। नारा, नारा मीन्स नारायण, दा मतलब देने वाले, नारायण को देने वाले, नारायण को जो देते हैं दूसरों को वो नारद। यशोदा, यश को देने वाली है ना, यशोदा, इस प्रकार से। ओके, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन कमेंट्स और यू कैन स्टॉप ओवर हियर। हरि बोल, माय वॉइस इज कमिंग। यस प्रभु जी, वॉइस आ रही है। जी, तो हम स्टॉप करें? किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? ओके, आप लोगों में से कुछ कुछ बोलना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट? दो पॉइंट बोलिए, कुछ समझ में आया इतना देर से इतना बोलने पे। ऑनलाइन दो लोग बता सकते हैं दो पॉइंट जो अच्छे लगे हैं, जो समझ में आया, कुछ हरे शिक्षा। कृष्णा दंडवत प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, पहला पॉइंट सबसे अच्छा मुझे वो लगा कि किसको कहाँ कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, और प्रभुपाद जी से उसको कनेक्ट आपने किया, तो वो पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा। थैंक यू। एनीवन एल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, दिशपाल प्रभु। हाँ प्रभु जी, सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि नारद मुनि ने एक श्लोक में राजा दक्ष के हजारों पुत्रों को भक्त बना दिया। सही बात है, नारद मुनि की इतनी शक्ति। और वो भी इंक्लाइंड थे, उनका भी स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन था उतना, पर वो सारी चीजें थी, दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन सही रहा। तो और एटलीस्ट प्रभु हम जी, शराब किसने दे दिया था नारद मुनि को? दक्ष नहीं, वापस से जो दक्ष के पास जाते हैं उनको भक्त समझाने के लिए, तो बोल देते हैं कि तुमने क्रोधित हो जाते हैं, तुमने अभी तुम इस प्रकार के हो, तुमको मैं श्राप देता हूँ, तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे कितने 2 मुहूर्त से ज्यादा। तो बताओ, प्रसन्न हो जाते हैं, बढ़िया है, हम तो और कोई अटैचमेंट का टेंशन ही नहीं है कि नहीं, और नहीं अच्छी नहीं बात है। प्रभु जी, वो दासी पुत्र बन जाते, वो शराब बोल रहे हैं। हाँ, वो श्राप वो मैं पता करता हूँ किसी सभा में, शायद ब्रह्मलोक में या कहीं कहीं पे, वो जो उपवर नाम के गंधर्व थे वो इस प्रकार के जो स्त्री पुरुष प्रसंग के ऐसे कुछ अलग से गाना कुछ गाने लग गए भगवान की कीर्तन को छोड़ के। तो वहां पे शायद जी ब्रह्मा जी या किसने भी जो भी है देखना पड़ेगा किसने श्राप दिया, या किसी देवी देवता या किसी ऋषि ने। तो फिर जाके वो दासी पुत्र बन जाते हैं, है ना। तो वो ठीक है श्राप प्रभु जी। किस इम्पोर्टेंट, बट वो श्राप किस कारण से दिए वो इम्पोर्टेंट है, कि हमें जिस सभा में उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहिए, है ना।
और फिर उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद दासी पुत्र बने, तो उसके जीवन से उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बाद में हम नारद भक्ति सूत्र में से भी थोड़ा सा देख सकते हैं, चर्चा हरे करेंगे कृष्ण समय। प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने नारद मुनि के कैरेक्टर के बारे में बताया। तो इन जनरल जो समाज में फैली हुई बात है कि नारद मुनि कॉमेडियन है या बस वो यहाँ के वहाँ लगाते रहते हैं, ऐसे ही हम सुनते थे, लेकिन वास्तव में वो इतने बड़े प्रचारक हैं, इतना महान उनका चरित्र है। उन्होंने वाल्मीकि जैसे ऋषि को भक्त बनाया और रामायण को प्रेरित किया, और ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रसंग आपने बताए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, कौन है? श्रीमन प्रभु, कुछ हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? श्रीमन प्रभु, हैंड रेज किया श्रीमन प्रभु, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रणाम। जी जी। जो भक्ति में दृढ़ता के साथ भक्ति करते हैं, वो नारद मुनि वो उनको सहायता करते हैं। जैसे उदाहरण प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज। वेरी गुड, थैंक यू। और तीसरा श्रीमन प्रभु, हरि बोल। नारद मुनि तो सहायता कर रहे हैं प्रभुपाद जी के माध्यम से। प्रभुपाद जी नारद मुनि के अनुचर हैं। प्रभुपाद जी, नारद मुनि ने एक्चुअली ये शपथ ली है, पता है, वो हम कल चर्चा करेंगे। नारद मुनि ने शपथ ली है कि मैं सब जगह हरि नाम की वाणी का प्रचार करूंगा। कमिटमेंट। ओके, सो वी कैन स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री नारद मुनि की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर।